Good morning to all. Today we will discuss fourth chapter of 10th class, which name is A Gift for Christmas. In which chapter main character Dela and second character Zim Dillingham, they wants to buy Christmas present for each other, but they were very poor. They were not able to buy Christmas present. At last, what do they do to buy What do they do to buy Christmas present? We have to read full chapter. Let's start. Okay, $1.87. That was all, and 60 cents of it was in pennies. Pennies saved one and two at a time. 3 times Dela continued it, and the next day would be Christmas. $1 होते हैं जैसे 1.87 डॉलर। ये मनी है जो किसके पास थी? डेला के पास। दैट्स बस यही थे। एंड 60 cents ऑफ इट वॉज इन पेनीज। पेनीज मीन्स कॉइन मनी। 60 cents पेनीज में थे। पेनीज सेव्ड 1 and 2 टाइम। एक दो बार पेनीज उसने क्या की एट अ टाइम पे सेव्ड की थी। 3 टाइम 3 बार इसको कंटिन्यू रखा डेला ने। एंड द नेक्स्ट डे वुड बी, और अगले ही दिन क्या था? क्रिसमस था। There was clearly nothing that Dela could do except to throw herself on the dirty little couch and cry. Couch सोफा होता है, एक गंदा सा छोटा काउच था। कुछ नहीं था कि डेला कर पाती सिवाय किसके कि अपने आप मीन्स डर्टी लिटिल काउच पर बैठ के रोने के अलावा वो उसके पास कुछ नहीं था। While Dela is crying, let us take a look at her home, which is furnished flat at $8 a week. डेला का रोना हमें किसकी लुक देता है, किसकी तरफ ध्यान हमारा जाता है? उसके घर की तरफ। विच इज़ फर्निश्ड फ्लैट एट $8 a week. एक वीक में उसको $8 स्पेंड करने पड़ते थे, देने पड़ते थे। यू सी साइन ऑफ पॉवर्टी वेयर एवर योर टर्न योर आइज मीन्स हर तरफ आप पॉवर्टी का साइन देखते हो। वो बहुत गरीब थी, हर तरफ आप पॉवर्टी का साइन। While is crying, let us take a look at her home, which is furnished flat at $8 a week. डेला का रोना हमें किसकी तरफ ध्यान दिलाता है? उसके घर की तरफ। विच इज फर्निश्ड फ्लैट एट $8 a week. कि उसको $8 एक वीक में स्पेंड करने पड़ते थे। यू सी साइन ऑफ पॉवर्टी वेयर एवर यू टर्न योर आइज मीन्स आप हर तरफ पॉवर्टी का साइन देखते हो, जहाँ भी आप अपनी आंखें घुमाते हो या जहाँ भी आपकी निगाह जाती है वहाँ भी आप पॉवर्टी का साइन देखते हो। शी इज़ वेरी पुअर, बहुत गरीब थी। What else can you expect when Dela's husband, Mr. James Dillingham Young, earns just $20 a week? इसके अलावा आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो जब डेला का जो हस्बैंड है मिस्टर जेम्स डिलिंगम एक वीक में $20 जस्ट $20 अर्न करता है, कमाता है। डेला फिनिश्ड क्राइंग, डेला ने रोना बंद कर दिया। She went up to the looking glass and began to powder her cheeks. Means उसके बाद वो कहाँ गई? मिरर देखने गई और अपने चिक्स पर पाउडर लगाना स्टार्ट कर दिया। Then she stood by the window and looked out dully at the grey cat walking on a grey fence in a grey backyard. Meaning जब वो कहाँ खड़ी हो गई? विंडो के पास, और बाहर देख रही है। डली मीन्स बहुत लेजीली, कोई एक्साइटमेंट नहीं है। सैडली एट अ ग्रे कैट वॉकिंग, एक ग्रे कैट की तरफ देख रही है जो कहाँ वॉकिंग कर रही है? वॉकिंग अ ग्रे फेंस होता है घेरा, या हम बाड़ बोल देते हैं जब बैक यार्ड में लकड़ियाँ का या फिर
वायर कुछ लगा देते हैं ताकि कोई एनिमल्स अंदर ना आए, तो उसको हम घेरा बोलते हैं। इन अ ग्रे बैकयार्ड, जो घर का पीछे का आंगन होता है उसको हम बैकयार्ड बोल देते हैं। Tomorrow would be Christmas Day and she had only $1.87 with which to buy Zim a present. उसके पास जस्ट $8.87 थे बाय करने के लिए एक प्रेजेंट, क्रिसमस प्रेजेंट फॉर अ जिम। जिम के लिए प्रेजेंट बाय करने के लिए सिर्फ $1.87 थे। And she had been saving every penny she could for months with these results. और उसको वो क्या करती थी, एवरी पैनी सेव करती थी मंथ में, जितना वो कर पाती थी, जितना वो कमाती थी। $20 अ वीक डजंट गो फार, जो $20 थे वो एक वीक में ज़्यादा नहीं चलते थे, मीन्स काफ़ी नहीं थे वो। एक्सपेंसेस हैड बीन ग्रेटर दैन शी हैड कलेक्टेड, जितना वो कमाती थी खर्चे उससे ज़्यादा थे, एक्सपेंसेस उससे ज़्यादा थे। दे ऑलवेज आर, जो कि वो हमेशा होते हैं। ओनली $1.87 टू बाय प्रेजेंट फॉर जिम। जिम के लिए सिर्फ $1.87 थे प्रेजेंट बाय करने के लिए, हर जिम, उसके जिम। The many happy hours she had spent planning for something nice for him. Many happy hours मीन वो कितने अच्छे दिन थे जो उसने प्लानिंग किए थे, किसके लिए प्लानिंग किए थे, स्पेंड किए थे उसने जिम के साथ। समथिंग फाइन रेयर, she had spent planning or something means बहुत अच्छा टाइम था वो जो उसने उसके साथ स्पेंड किया था। समथिंग फाइन एंड रेयर, बहुत अच्छा था और कुछ रेयर था। वर्दी ऑफ द ऑनर्ड बीइंग ओन्ड बाय जिम, उसके सम्मान के योग्य था। सडनली डेला टर्न अवे फ्रॉम द विंडो एंड स्टूड बिफोर द ग्लास। डेला ने विंडो से दूर, फ्रॉम द विंडो से दूर टर्न किया, विंडो से परे अवे टर्न किया एंड स्टूड बिफोर द, कहाँ स्टूड हो गई, मिरर के सामने खड़ी हो गई, शीशे के सामने खड़ी हो गई। हर आइज वर शाइनिंग ब्रिलियंटली, उसकी जो आइज हैं बहुत चमक रही थी, शाइनिंग ब्रिलियंटली, एंड हर फेस हैड लॉस्ट इट्स कलर ऑल ऑफ अ सडन मीन्स उसका जो फेस का कलर है वो सडनली लॉस्ट हो गया। उसके फेस पे जो चार्मनेस होनी चाहिए थी, जो स्माइल होनी चाहिए थी, वो नहीं था, उसका फेस डल था। रैपिडली शी पुल डाउन हर हेयर एंड लेट इट फॉल टू इट्स फुल लेंथ, और अपने जो हेयर हैं उसने पुल डाउन किए, अपने हेयर खोले और उनको खुलने दिया उनकी फुल लेंथ तक। एक्चुअली जो डेला के हेयर थे वो ब्राउन थे और बहुत लेंथी थे, शाइनिंग थे, और वो अपनी उनकी फुल लेंथ तक उनको खुलने देती है। जैसे हम हेयर खोलते हैं ऐसे फॉल डाउन होते हैं नीचे की तरफ। उसके जो हेयर थे वो उसके घुटनों से भी लंबे थे नीचे। Now there were two possessions of the James Dillingham's youngs in which they both took great pride. मीन्स यहाँ पे टू पोजिशंस है जो जेम्स डिलिंगन जिस पे अपना पोजीशन दिखाता है, दे बहुत, वो दोनों उन पे प्राउड फील करते हैं। जैसे डिलिंगम के पास तो एक वॉच थी और डेला के पास उसके हेयर थे जो जिसको लेकर वो प्राउड फील करते थे। वन वॉज जेम्स गोल्ड विथ वॉच, जेम्स के पास एक गोल्ड वॉच थी, हैड बीन हिज फादर्स एंड हिज ग्रैंड फादर्स। पहले उसकी दादा की थी वो गोल्ड वॉच, फिर उसके फादर की थी, फिर वो वॉच उसके पास आएगी जिम के पास। द अदर वॉज डेलाज हेयर, और दूसरी चीज़ क्या थी, डेलाज हेयर। जिम्स के पास दो चीज़ें थी, डेला की हेयर जिसका वो बहुत प्राउड फील करता था और दूसरी वो गोल्ड वॉच। डेला लेट फॉल हर ब्यूटीफुल हेयर्स, उसने खुलने दिया अपने बालों को। इट लुक लाइक अ कास्केट्स ऑफ ब्राउन वाटर,
वो कैसे दिखाई देते थे? भूरे पानी का झरना। ब्राउन हेयर थे, शाइनिंग थे, इसलिए उसको भूरे पानी के झरने के जैसे वो बाल दिखाई देते थे। इट रीच्ड बिलो हर नीज, और कहाँ तक पहुँच जाते थे? उसके घुटनों से भी नीचे। क्विकली एंड नर्वसली शी कॉम्ड इट एंड डिड इट अप अगेन। For a minute she faltered and tears appeared in her eyes. फिर क्या करती है? जल्दी जल्दी वो नर्वसली कॉम करती है, उनको सुलझाती हैं, और वापस फॉर एक की थोड़े से मिनट में, थोड़े से टाइम में वो क्या कर लेती है? उनको वापस फोल्ड कर लेती है, और जो टीयर्स हैं उसकी आंखों में दिखाई देते, उसकी आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। दैट्स वॉज ओनली फॉर अ मोमेंट, ये सिर्फ एक मोमेंट के लिए था। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन जैकेट, उसने एक अपनी ओल्ड ब्राउन जैकेट उठाई। शी पुट ऑन हर ओल्ड ब्राउन हैट, और उसके पास एक ओल्ड ब्राउन हैट थी, उसने वो भी ले ली। विद हर आईज शाइनिंग ब्राइटली शी फ्लटर्ड आउट ऑफ द डोर। फ्लटर्ड मीन्स क्विकली, डोर से बाहर निकल जाना, घर से बाहर निकल जाना। शाइनिंग विद अपनी शाइनिंग ब्राइटली आंखों के साथ वो घर से बाहर निकल गई। एंड डाउन द स्ट्रीट टू द स्ट्रीट, जल्दी से क्या हो गया? सीढ़ियों से नीचे नीचे उतर के स्ट्रीट में चली जाती है। शी स्टॉप्ड एट अ शॉप। शी स्टॉप्ड एट शॉप, एक शॉप पर खड़ी हो जाती है। एक साइन मिलता है उसको, एमएस फॉर न्यू। जब वो साइन देखती है, सुनाई देते हैं उसको, तो वो शॉप पे खड़ी हो जाती है, खड़ी हो गई। हेयर गुड्स ऑल ऑफ काइंड्स, यहाँ पे बालों की हर चीज़ें हैं। The shops were located on the second floor. Della ran up the stairs, means जो शॉप थी वो सेकंड फ्लोर पे लोकेटेड थी, सेकंड फ्लोर पे थी, और डेला भागते हुए और स्टेयर की हेल्प से वहाँ चली जाती है सेकंड फ्लोर पर। विल यू बाय माई हेयर? आस्क्ड डेला। डेला ने पूछा कि आप मेरे जो हेयर हैं वो बाय करोगी या खरीदोगे? आई बाय हेयर्स सेड मैडम। मैडम ने कहा यस आई बाय, हम मीन्स मैं खरीदूंगी। टेक योर हैट ऑफ एंड लेट मी हैव अ लुक एट हिफ, मीन्स अपनी जो हैट है उसको उतारो और मुझे चेक करने दो, उनको देखने दो। डाउन केम द ब्राउन कास्केट्स, और फिर जब वो अपने बालों को खोलती है, वो जब पानी का झरना है जो वो डाउन केम नीचे आता है। $20 said madam. $20 मैडम ने कहा, लिफ्टिंग द ब्यूटिफुल हेयर्स विद हर एक्सपीरियंस्ड हैंड्स, अपने एक्सपीरियंस्ड हाथों के साथ बालों में हाथ मार। गिव इट टू मी क्विकली सेड डेला। डेला ने कहा जल्दी मुझे ये दे दो। डेला स्पेंड द सेकंड नेक्स्ट 2 hours इन द स्टोर ईगरली लुकिंग फॉर जिम्स प्रेजेंट। डेला ने अगले 2 घंटे स्टोर में एक्साइटेडली स्पेंड किए, क्या देखते हुए? लुकिंग फॉर जिम्स प्रेजेंट, जिम के लिए प्रेजेंट देखते हुए। शी फाउंड इट एट लास्ट, और एट लास्ट उसने ये फाउंड कर लिया। इट श्योरली हैड बीन मेड फॉर जिम, श्योरली किसके लिए बना है? सचमुच में किसके लिए बना है? जिम के लिए। एंड नो बट, इसके अलावा कुछ नहीं। देयर वॉज और नो अदर लाइक इट इन एनी ऑफ द स्टोर्स, इसके जैसा किसी दूसरे स्टोर में नहीं था। इट वॉज अ प्लैटिनम वॉच चेन, ये एक प्लैटिनम वॉच चेन थी, बट सिंपल बट वेल मेड, सिंपल थी बट वेल मेड थी, अच्छी बनी हुई थी। इट वॉज वर्दी ऑफ द वॉच, ये एक वॉच की योग्य थी, एक वॉच केबल थी। एज सुन एज शी सॉ इट शी डिसाइडेड दैट इट वॉज अ राइट प्रेजेंट फॉर जिम। एज जल्दी उसने देखा और डिसाइड किया कि ये ही जिम के लिए राइट प्रेजेंट था। She spent $21 for it and hurried home with the 87 cents that remained. पीछे क्या रह गए थे? कितने? 87 cents रह गए थे, और वो घर चली गई थी उनके साथ। When Della reached home pleased with the present, जब डेला घर पहुंची खुशी से, किसके साथ? विद द प्रेजेंट के साथ। शी ग्रू नर्वस एंड एज शी थॉट कामली अबाउट व्हाट शी हैड डन, और वो नर्वस हो गई जैसे ही उसने ये सोचा। कामली सोचा किसके बारे में? जो भी कुछ उसने किया था। शी लुक्ड एट द फ्लैश रिफ्लेक्ट इन द मिरर लॉन्ग केयरफुली एंड क्रिटिकली, मीन्स वो मिरर में देखती रही, मिरर में रिफ्लेक्शन को देखती रही काफ़ी लॉन्ग टाइम और ध्यान से, क्योंकि उसके जो हेयर हैं वो कट ऑफ हो गए हैं। शी बाउट
शी ब्राउट आउट हर कर्ली आयरन, उसने जो आयरन है कर्ली आयरन, बालों को कर्ली करने के लिए उसने कर्ली आयरन आयरन को निकाला एंड बिगन टू कर्ल हर हेयर हेयर केयरफुली, और अपने बालों को कर्ली करना स्टार्ट कर लिया। कर्ली मीन्स जो घुंघराले बाल होते हैं उनको कर्ली करना स्टार्ट कर दिया। द टीनी गर्ल मेड हर लुक लाइक अ स्कूल स्कूल बॉय, जो टीनी छोटे और घुंघराले बाल थे उसको एक लुक दे दिया था, वो स्कूल बॉय के जैसी लग रही थी। जिम डजंट किल मी, अगर जिम मुझे नहीं मारते हैं, शी सेड टू हर सेल्फ, उसको उसने उसने अपने आप को कहा, बिफोर ही टेक्स अ सेकेंड लुक एट मी, इससे पहले कि वो सेकेंड लुक ना ले, ही विल से आई लुक लाइक अ बॉय, वो मुझे क्या कहेंगे कि मैं एक बॉय के जैसी लग रही हूँ। बट बट वट कुड आई डू, ओ बट मैं क्या कर सकती हूँ, वट कुड आई डू, वो बार यही कह रही है, बट वो क्या कर सकती थी विद अ डॉलर के साथ, 87 सेंट्स के साथ है। At 7 o'clock, the coffee was made and everything arranged for get the dinner ready. Means 7 o'clock कॉफ़ी बन गई थी, सब कुछ अरेंज था डिनर के लिए, डिनर रेडी था। जिम वॉज नेवर लेट, जिम कभी लेट नहीं होता था। डेला sat on that corner of the table near the door with the watch chain in her hands. और डेला कहाँ बैठी थी, कॉर्नर में, टेबल के कॉर्नर पे, दरवाजे के पास, डोर के पास, विद द वॉच चेन, उसके हाथ में क्या थी, वॉच चेन थी। देन शी हियर्ड द हिज स्टेप ऑन हिज स्टेयर्स, मीन्स वो सीढ़ियों से ऊपर आ रहा है, जब उसने फुट स्टेप सुनती है, शी टर्न वाइट विद जस्ट अ मोमेंट, वो क्या करती है, टर्न्ड करती है, एंड शी प्रेड प्लीज गॉड मेक हिम थिंक आई एम स्टिल प्रेटी, कि हे गॉड कि उसको ये थिंक करवाओ कि मैं अभी भी प्रेटी हूँ। द डोर ओपन एंड जिम स्टेप्ड इन एंड क्लोज इट, डोर ओपन हुआ, जिम स्टेप्ड इन अंदर आ गया और डोर को उसने क्लोज कर दिया है। ही लुक्ड थिन एंड वेरी सीरियस, वो बहुत ही वीक, वो वेरी थिन, वो बहुत सीरियस दिख रहा था। पुअर फेलो, ही वॉज ओनली 22 एंड ही वॉज बर्डनड विद अ फैमिली, वो पुअर फेलो थे, बहुत पुअर था। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम हर तरफ पॉवर्टी का साइन देख सकते हैं, और वो क्या था, $22 कमाता था, एंड उसके उसके ऊपर बर्डन था फैमिली का। ही नीडेड टू न्यू ओवर कोट एंड ही वॉज विदाउट ग्लोव्स, उसको क्या किसकी ज़रूरत थी, एक ओवरकोट की ज़रूरत थी, और उसके पास ग्लोव्स भी नहीं थे। जिम्स आइज वर फिक्स्ड ऑन डेला, जिम्स की आइज़ कहाँ फिक्स हो गई, डेला के ऊपर, वो डेला की तरफ देखता रहा, उसको स्टेयर करता रहा, एंड देयर वॉज एन एक्सप्रेशंस इन दैम दैट शी कुड नॉट रीड, उसके फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन थे जिसको वो रीड ही नहीं कर सके, यानी टेरिफाइड हर, इसने उसको डराया। इट वॉज नॉट एंगर नॉट सरप्राइज, ना तो ये एंगर वाले थे और ना ही ये सरप्राइज वाले एक्सप्रेशन थे। ही सिंपली स्टेयर्ड एट हर विद अ स्ट्रेंज एक्सप्रेशंस ऑन हिज फेस, ये सिंपली, उसने उसको सिंपली स्टेयर किया और स्ट्रेंज एक्सप्रेशन थे उसके फेस पर। डेला गॉट अप द टेबल एंड मूव टूवर्ड हिम, डेला टेबल से उठी और उसकी तरफ, जिम की तरफ गई। जिम डार्लिंग, शी क्राइड, उसने लाउड वॉइस में बोला, डोंट लुक एट मी दैट वे, इस तरह से मेरी तरफ मत देखो। आई हैड माई हेयर कट ऑफ एंड सोल्ड इट बिकॉज आई हैड टू बाय अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर यू, मैंने अपने बाल कट ऑफ करवा दिए हैं, कटवा दिए हैं और उनको बेच दिया है, क्योंकि मुझे क्या लेना पड़ा, तुम्हारे लिए प्रेजेंट लेना था, क्रिसमस प्रेजेंट लेना था, इसलिए मुझे ये करना पड़ा। आई जस्ट हैड टू डू इट, मुझे ये जस्ट करना पड़ा। माई हेयर ग्रोज सो फास्ट एज, डोंट माइंड, तुम माइंड मत करो, मेरे जो हेयर हैं वो फास्ट ग्रो होते हैं। से मैरी क्रिसमस जिम एंड लेट बी हैप्पी, हैप्पी मैरी क्रिसमस कहो और खुश हो जाओ। डोंट यू नो व्हाट अ नाइस, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट आई हैव गॉट फॉर यू, तुम्हें नहीं पता कि मेरे पास कितना अच्छा प्रेजेंट है तुम्हारे लिए, जो कि मैंने तुम्हारे लिए लिया है। यू हैव कट ऑफ योर हेयर आस्क्ड जिम,
स्पीकिंग विद डिफ़िकल्टी, बहुत डिफ़िकल्टी से बोला, मीन्स वो उसको बहुत बुरा लग रहा था कि डेला ने अपने हेयर कट ऑफ करवा दिए हैं। उसने पूछा कि तुमने तुम्हारे बाल कटवा दिए हैं? कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, सेड डेला। डोंट यू लाइक मी जस्ट एज वेल विदाउट माई हेयर? कट ऑफ, हाँ कट ऑफ करवा दिए और उनको बेच दिया है। डेला ने कहा, तुम मुझे ऐसे लाइक नहीं करते जैसे मैं हूँ विदाउट हेयर। जिम लुक्ड अबाउट द रूम क्यूरियसली, रूम की तरफ उसने क्यूरियसली देखा। यू से योर हेयर इज गॉन, ही सेड विद एन एयर ऑलमोस्ट ऑफ डिसबिलीव्स, मीन्स उसको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि डेला ने अपने हेयर कट ऑफ करवा दिए हैं। वो बहुत डिसबिलीव होकर बोल रहा था कि तुम्हारे बाल अब नहीं रहे। यू नीडंट लुक फॉर इट, सेड डेला। तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसके बारे में देखने की ज़रूरत नहीं है। इट्स सोल्ड, बेच दिए हैं। टेल यू सोल्ड एंड गॉन, मैं कि मैंने तुम्हें बताया है कि कट ऑफ करवा दिए हैं और उनको सोल्ड कर दिया है। इट्स क्रिसमस ईव, जिम, उसने बताया। डेला ने कहा कि ये क्रिसमस ईव है। बी गुड टू मी बिकॉज आई डिड इट ऑल फॉर यू, ये सब कुछ मेरे साथ अच्छा रहो कि बिकॉज मैंने ये सब कुछ आपके लिए किया है। जिम सिम्स टू वेक अप एट लास्ट एंड टू अंडरस्टैंड, वो एट लास्ट वो सब कुछ अंडरस्टूड हो गया उसको। ही किस्ड डेला, उसने डेला को किस किया। ही सडनली रिमेंबर्ड दैट ही हैड बाउट समथिंग फॉर डेला टू, और सडनली उसको याद आया कि उसने भी कुछ डेला के लिए लिया है। ही ड्रू अ पैकेट फ्रॉम हिज ओवरकोट पॉकेट एंड थ्रू इट अपॉन द टेबल, उसने ओवरकोट से अपने पॉकेट से एक पैकेज निकाला एंड उसको टेबल पे रख दिया। डोंट मेक एनी मिस्टेक डेल, ही सेड, कि कोई मिस्टेक मत करो। डेला ने उसने कहा डेला से, अबाउट मी वट एवर हैपन्ड आई शैल ऑलवेज लव यू जस्ट द सेम, मीन्स कि मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, सेम ही रहेगा। मीन्स कि उसका प्यार कभी डेला के लिए चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। नाउ ओपन द पैकेज एंड यू विल अंडरस्टैंड वाई आई बिहेव्ड एज आई डिड, और अब क्या करो, पैकेज को ओपन करो और तुम्हें समझ में आएगा कि मुझे कि मैंने ऐसा बिहेव क्यों किया। डेला's white finger quickly opened the package. Oh, Dela's white fingers quickly opened the package, and then at first a scream of joy followed by quickly feminine chains to tear, मीन्स उसने बहुत क्विकली अपने फिंगर से पैकेज को ओपन किया और बहुत क्विकली और फर्स्टली एट फर्स्ट उसकी जो बहुत जॉय उसको था, बहुत हैप्पी जो उसको हो रही थी कि उसने जिम के लिए प्रेजेंट लिया है, हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वो जॉय है तो वो टीयर में चेंज हो जाता है, सडनली वो रोने लग जाती है। फॉर देयर ले द कॉम्ब, और उसमें क्या था, एक कॉम्ब पड़ा था जो बालों को सुलझाने के लिए लेके आया था, क्योंकि जो जिम है उसको डेला के हेयर बहुत अच्छे लगते थे, उसका बहुत पोजेस था उसको। द सेट ऑफ कॉम्ब साइड एंड बैक that Dela had seen in a Broadway window and liked so much, उसने ब्रॉड विंडो में देखा उसको एंड उसको बहुत वो पसंद आया। दे वर ब्यूटीफुल कॉम, और वो कॉम क्या थे, ब्यूटीफुल थे, सो एक्सपेंसिव एंड दे वर हर्ट्स नाउ, और वो क्या थे, बहुत एक्सपेंसिव थे और वो अब डेला के हैं। बट अलास द हेयर इज इन विच शी वॉज टू वियर दैम सोल्ड एंड गॉन, जो हेयर हैं, अल्लास मीन्स, बट अफसोस की बात है, जो वो हेयर हैं जिससे वो अपने बाल सुलझाती या कॉम करती, वो अब बिक चुके हैं और वो अब नहीं रहे, कट ऑफ हो गए हैं। शी टुक दैम अप, लवली स्माइल्ड एंड थ्रो हर टीयर्स एंड
सेड उसने लवली शी टुक दैम उन्होंने वो रख लिया। डेला ने वो कॉम अपने पास रख लिया एंड स्माइल की और कहा माय हेयर्स ग्रो सो फास्ट जिम मेरे जो हेयर हैं वो बहुत जल्दी ग्रो करते हैं एंड देन डेला jumped up like a little cat and carried on ओ एक लिटिल कैट के जैसे जहाँ डेला ने जंप किया एंड जिम हैड नॉट येट सीन हिज ब्यूटीफुल प्रेजेंट और जिम ने अभी तक क्या नहीं किया, उसका ब्यूटीफुल प्रेजेंट नहीं देखा जो डेला लेके आई थी एक वॉच वाली चेन। शी हेल्ड इट आउट टू हिम eagerly ऑन हर ओपन पाम उसकी ओपन पाम पर ईगरली बहुत ही एक्साइटेडली उसके पाम पर रख देती है। इजंट इट लवली ही जिम कि अच्छा नहीं है जिम, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आई हंटेड ऑल ओवर टाउन टू फाइंड इट कि मैंने पूरा टाउन घूमा है इसको ढूंढने के लिए। यू विल हैव टू लुक एट योर वॉच 100 times अ डे नाउ तुम्हें क्या देखनी पड़ती होगी तुम्हारी वॉच 100 times एक दिन में। नाउ मी गिव मी योर वॉच मुझे अपनी वॉच दो। आई वॉन्ट टू सी हाउ इट लुक्स ऑन इट ये उस पर कैसी लगेगी मैं देखना चाहती हूँ। एंड इंस्टेड ऑफ बॉइंग इंस्टेड ऑफ ऑबिंग उसको ओबे जो भी डेला ने कहा उसको ओबे करने के बजाय जिम सैट डाउन ऑन द काउच वो काउच पे सोफे पे बैठ जाता है उसको वॉच देने के बजाय, क्योंकि उसके पास वॉच नहीं थी। उसने कॉम खरीदने के लिए बाई करने के लिए अपनी वॉच बेच दी थी और डेला ने उसकी चेन वॉच की चेन खरीदने के लिए अपने हेयर सोल्ट कर दिए थे बेच दिए थे। एंड पुट हिज हैंड्स अंडर द बैक ऑफ हिज हेड एंड स्माइल्ड उसकी जो पुट हैंड्स हैं वो अपने सर पे रखता है और क्या करता है स्माइल्ड करता है। डेल ही सेड उसने कहा डीला लेट्स पुट आवर क्रिसमस प्रेजेंट अवे कि हमें अपने जो क्रिसमस प्रेजेंट है वो दूर रख देनी चाहिए, दूर रख देते हैं एंड कीप देम अवेल कीप दैम कि उनको दूर रखते हैं कुछ मिनट के लिए। दे आर टू नाइस टू यूज़ जस्ट एट प्रेजेंट एट कि वो बहुत नाइस हैं यूज़ करने के लिए। आई सोल्ड अ वॉच टू गेट द मनी टू बाय योर कॉम्स कि मैंने अपनी जो वॉच है वो बेच दी है मनी गेट करने के लिए और तुम्हारा कॉम बाय करने के लिए खरीदने के लिए। एंड नाउ प्लीज़ गेट द डिनर रेडी और अब क्या करो प्लीज़ डिनर रेडी करो। थैंक यू सो मच। डिस्कशन अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।